पिछले कुछ दिनों में अगर आपने किसी भी प्रकार का न्यूज सुना होगा तो ये वाले खबर के बारे में शायद आपको मालूम होगा। 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक बहुत अहम जजमेंट दिया एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सुनते समय। केस था रवि शंकर जोशी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जजमेंट में डिवीजन बेंच ऑफ द उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यह पाया कि 4,500 फैमिलीज जो कि एक गफूर बस्ती में रह रहे थे, अब उनका उस एरिया में उस बस्ती में रहने का कोई लीगल राइट नहीं बनता है, क्योंकि ये लैंड रेलवेज का था। रेलवेज को ये लैंड की दरकार थी एक्सपेंशन के लिए। तो हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि इन सारे तमाम फैमिलीज इंडिविजुअल्स, जो कि करीबन 50,000 तक इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, उनको वहां से हटाया जाए तुरंत, आनंद फानंद में, एक हफ्ते में, इस कड़कड़ाती हुई सर्दी में। और अगर ये लोग एक हफ्ते में अपने आप बाहर नहीं निकलते हैं, यूज ऑफ फोर्स इज परमिटेड। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अहम फैसला आया इसी जजमेंट पर। काफी आक्रोश है, काफी गुस्सा है कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। वो कह रहे हैं ये सब करने की क्या जरूरत थी, ऑर्डर को नीचे दिखाने की क्या जरूरत थी। उनको यह समझना होगा कि हमारे देश में अभी भी शरिया कोर्ट नहीं चलता है, अभी भी रूल ऑफ लॉ है, अभी भी सिस्टम ऑफ नेचुरल जस्टिस है। और आज के एपिसोड में इसी चीज को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और पहले मैं बता देता हूं कि आज के एपिसोड में हम क्या डिस्कस नहीं करेंगे। कोई ओपिनियन, कोई पॉलिटिक्स यहां डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बहुत सुन चुके होंगे कि कैसे ट्रेन स्टेशन अगर बढ़ना है, विकास अगर होना है, तो इनको तो वहां से हटाना जरूरी था। यह भी दलील दी गई है कि भैया एक ही जगह है, एक ही जगह हल्द्वानी में जहां बीजेपी वाज नॉट इन पावर, और यह सारा कांड वहां हो रहा है। यह भी बोला जा रहा है कि रेलवेज के पास तो कोई कंक्लूसिव प्रूफ ही नहीं था कि यह लैंड उसका है या नहीं है। और अगर लैंड इलीगल है तो इतने सारे स्कूल्स, बैंक्स, इंटर कॉलेज, मंदिर, मस्जिद वहां क्या कर रहे थे। गोदी चैनल तो खैर इसको लैंड जिहाद ही बना दिया। और इंक्रोचमेंट जो पूरे देश में रेलवेज के ऊपर है, इसी जगह यह टारगेटेड एक्शन क्यों हो रहा था? क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि वहां कैसे कैसे और कौन से रिलीजन के लोग रहते हैं? यह सब बहुत डिबेट डिस्कशन हो चुका है, इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। बात इस चीज पर करने की जरूरत है कि हमारा लीगल सिस्टम कितने खतरे में है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह बात कही थी कि लोअर कोर्ट में जो जजेस हैं, जो जस्टिसेज हैं, वो बेल देने से कतराते हैं क्योंकि वो रिटेलिएशन से डरते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट था कि इन लोगों को 50,000 लोगों को 7 दिन में बाहर निकाल दिया जाए, इसको ट्रबलिंग करार दिया है। तो लोअर कोर्ट बेल नहीं देती है डर के मारे, हाई कोर्ट, जो कि मजाक की बात नहीं है, उसका जजमेंट ट्रबलिंग है। तो क्या सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करेगी? 3 ऐसे अहम कारण हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्कॉलर गौतम भाटिया ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले यह केस खारिज हो जाना चाहिए था। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यह जजमेंट दिया क्यों? क्योंकि यह लीगली सस्टेनेबल टेनेबल है ही नहीं। 3 कारण बताने से पहले बहुत संक्षिप्त में बता देता हूं कि केस क्या है। ये एक लॉन्ग लीगल पेंडिंग डिस्प्यूट है। जो वहां लोग रह रहे हैं, जो प्लीडर्स हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हम इस लैंड पर कई दशकों से रह चुके हैं। 1907 का एक डॉक्यूमेंट भी वो दिखाते हैं जिससे ये डिक्लेयर्ड है कि ये एक नजूल लैंड है। लोकल बॉडीज भी बेसिकली इसी पर ही काम कर रहे थे कि ये एक नजूल लैंड है। दशकों से यही अंडरस्टैंडिंग थी। अब हाईकोर्ट बीच में आती है, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुनते सुनते बोलती है नहीं, ये जो 1907 का डॉक्यूमेंट है ये सिर्फ ऑफिस मेमोरेंडम है, इससे कोई क्लासिफिकेशन नहीं समझ में आता है, और इससे जो भी सेल, लीज, म्यूटेशन कुछ भी है आपका लैंड का, वो सब खारिज होता है, क्योंकि हम इस चीज को मानते ही नहीं है कि यहां और कोई है। तो दशकों से आप यहां रह लीजिए, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स भी है जो आपको लैंड टाइटल दिखाता है, तब भी आपके पास कोई लीगल अधिकार नहीं है। अब देखिए, मैंने कहा था ना, इस पर तो बहुत डिबेट हो चुकी है, मैं इस पर डिबेट ही नहीं करता हूं। आज के एपिसोड के लिए मान लेते हैं हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है लैंड ओनरशिप को लेकर, वो सही है, करेक्ट है। उन लोगों के पास कोई हक नहीं है, लीगल राइट नहीं है वहां रहने का। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस जजमेंट को होल्ड पर क्यों डाला, स्टे क्यों दिया? गौतम भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के पहले ही अपने ब्लॉग में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। उन्होंने तो खैर 6-8 रीजन दिए, मैं आपको सिर्फ उसमें से 3 रीजन काउंट करा के बताऊंगा। अगर आपको सारे रीजन पढ़ने हैं तो गौतम भाटिया का वो ब्लॉग पढ़ लीजिएगा, उनको ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लिखते हैं लीगल इश्यूज पर। सबसे पहला जो इशू है, हम भूल जाते हैं कि हमारे देश पे एक लीगल राइट होता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि उन रेजिडेंट्स के पास कोई लीगल राइट नहीं है उस लैंड को ओन करने का, सेल करने का, ट्रांसफर करने का,
लेकिन उन लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। हमारे देश में लोग भेड़ बकरी अभी तक तो नहीं है। एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, एक प्रोसेस ऑफ इविक्शन होता है, और उसी ग्राउंड पर ही इस ऑर्डर को स्टे किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ऐसे प्रीवियस ऑर्डर्स दिए हैं जहां बोला गया है, बताया गया है, दिखाया गया है कि अगर इविक्शन भी हो रहा है, स्टेट किसी को बेदखल कर रही है, तब भी लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि राइट टू लाइफ, लाइवलीहुड, हाउसिंग एक बेसिक हक बनता है। जब आपके पास फॉर्मल लीगल टाइटल नहीं है तब भी। और जो हमारा लीगल सिस्टम है, हमारा वे ऑफ ऑपरेशन है, वो इंक्रोचमेंट्स को इतनी बेदर्दी से नहीं देखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट्स को भी स्टेट का फेलियर ही माना जाता है। लोग अपनी मर्जी से इंक्रोचमेंट नहीं कर रहे हैं। स्टेट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन जो है, जो कि एक सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन होती है कि लोगों को डिसेंट पानी देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, हाउसिंग देना, वो फेल कर रही है, इसीलिए लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री आवास योजना को मास्टर स्ट्रोक मानते हो ना, तो क्या जरूरत है प्रधानमंत्री को लोगों को आवास देने की? इसलिए क्योंकि ड्यूटी है, हमारे जो पॉलिटिकल क्लास है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी ड्यूटी बनती है लोगों को आवास देना। और अगर आपने नहीं भी दिया और लोगों के पास लीगल टाइटल है भी नहीं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोगों को भेड़ बकरी की तरह वहां से बाहर निकाल दोगे। ये स्लेव्स नहीं है, ये सिटीजन ऑफ इंडिया है। इसीलिए कोर्ट ने, आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला 50,000 लोग 7 दिन, क्या बात कर रहे हो? इसीलिए ऑर्डर को होल्ड पे डाला गया। देखिए जस्टिस कॉल क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये तो ट्रबलसम है, इट इज ट्रबलिंग अस, कि आपने इस सिचुएशन के साथ कैसे डील किया है। देखिए इलीगैलिटी लीगैलिटी की बात नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि एक लैंड जिसको ऑक्शन पे लिया गया था, 1947 तक की बात हो रही है, टाइटल लोगों को मिले हुए हैं, ठीक है, अब आप लैंड एक्वायर करिए, आपको रेलवे स्टेशन बनाना है, आपको पटरियां लगानी है, करिए। लेकिन जो 60-70 साल से लोग वहां रह रहे हैं, उनकी रिहैबिलिटेशन की बात ही नहीं करेंगे। अरे कोई ना कोई एक एंडिंग तो होना चाहिए। ये जो हो रहा है ये गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है आज। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन ऑफ रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, जिसको हाईकोर्ट ने बिल्कुल बेदखल कर दिया। आज तक सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे जजमेंट है, अगर हाई कोर्ट ने पढ़ लिए होते, समझ लिए होते, तो उसमें दिया गया है कि चलिए ठीक है, राइट टू रिहैबिलिटेशन एक लीगल राइट तो नहीं बनता है, मान लिया मैंने, लेकिन इतने केसेस हो चुके हैं जहां यह बात साफ हो चुकी है, एक प्रेसिडेंट है कि इविक्शन करते समय रेजिडेंट जिनको आप बाहर निकाल रहे हो, यह देखने की जरूरत है कि वो एलिजिबल है कि नहीं फॉर रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। जब कोई बांध बनता है, जब कोई हाईवे बनता है, तो ये चीजें देखी जाती हैं। स्टेट को एक सर्वे करना पड़ता है, इफेक्टेड जो लोग हैं, और देखना पड़ता है कि भैया उसमें किसकी एलिजिबिलिटी बनता है। जो गरीब आदमी है उसको आप घर से बाहर निकाल दोगे, वो कहां जाएगा? और अगर आप ये नहीं करते हो तो जो स्टेट है उसकी फेलियर है। स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं सिटीजंस के, और इसमें सुदामा सिंह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, अजय माकन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत सारे केसेस हैं। अगर आप मैं आपको लिंक्स दे दूंगा, जाके पढ़ लीजिएगा। अब हाईकोर्ट ये सारी चीजें नहीं करती है। हाईकोर्ट क्या करती है? बोलती है अच्छा देखो, हमने पता कर लिया है ये इलीगल है, तो हम रेजिडेंट्स को टाइटल नहीं है, बाहर निकालो। इलीगैलिटी पता करने में और लोगों को बेदखल करने में एक प्रोसेस होता है, वो आप एक हफ्ते में नहीं कर सकते हो। और यह भी जानना जरूरी है कि हमारे देश में और कोई भी डेमोक्रेटिक देश में ऐसी भी पॉलिसीज होती हैं जिसका एक कट ऑफ डेट होता है। माने अगर मैं किसी जगह दशकों से रह रहा हूं तो मेरे कुछ राइट्स बनते हैं ओवर दैट पीस ऑफ लैंड। इस केस में ये सारे राइट्स, ये सारे कंसिडरेशन, ये देखे ही नहीं गए, लोगों को सीधे बाहर निकालने का फरमान आ गया है। ऐसा नहीं होता है। और अगर ये सारी चीजें नहीं है स्टेट के पास, ना रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है, ना कट ऑफ डेट है, ना कॉम्पनसेशन है, ना सुनवाई है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट और जो सरकार है उस पर अच्छा पिक्चर पेंट नहीं करती है कि ये किस तरीके का डेमोक्रेसी है, ये किस तरीके का सरकार है जो लोगों को इस तरीके से सर्दी में बेदखल कर रही है। और इसीलिए अगेन जस्टिस कॉल ने क्या कहा कि जहां लोगों के पास राइट्स भी नहीं होती हैं वहां भी रिहैबिलिटेशन हुआ है, और जहां लोगों के पास टाइटल है आपको सोल्यूशन निकालना होगा। और इसीलिए बोला गया देयर इज अ ह्यूमन एंगल टू दिस इशू, जो कि हाईकोर्ट ने देखा ही नहीं कि मैं 50,000 लोगों की बात कर रहा हूं। और इससे आता है थर्ड मेन पॉइंट जिसके वजह से इस इशू को आज स्टे किया गया है। देखिए ये अगर होता कि रेलवेज आके बोलती या कोई स्टेट अथॉरिटी आके बोलती कि देखिए हमें तो लैंड चाहिए, हमें तो विकास करना है, तब भी मैं कुछ समझ सकता था।
लेकिन मजे की बात है, ये केस ना रेलवेज ने किया है ना सरकार ने किया है वहां के, ये एक इंडिविजुअल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया है। माने आप मैं कोई भी आकर उठकर खड़ा होकर एक केस दाखिल कर देता है, जबकि लीगल सेंस में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वही कर सकता है जहां किसी की फंडामेंटल राइट पर कोई आंच लग रही हो। और ये चीज कोर्ट को मालूम है, लेकिन कोर्ट ने इस बात को घुमा के ये बोल दिया कि अच्छा चलिए फंडामेंटल राइट नहीं, इनका तो लोकस है नहीं, लेकिन एट पब्लिक एट लार्ज के लिए इसको किया गया। चलिए ठीक है, लॉ है, आपने इंटरप्रेट किया, अच्छी बात है। लेकिन जब बात दूसरे पक्ष की सुनने की आई कि भैया जब इंटरवीनर्स आए और उन्होंने बोला भाई साहब ये क्या कर रहे हो, आपने डिमार्केशन के लिए तो इतना एरिया ज्यादा ले लिया, तब कोर्ट ने बोला कि ना 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 ना, हम तुम्हारी बात क्यों सुने, आप नहीं आ सकते हो इस केस के बीच में, जब आपको आना चाहिए था तब आप आए नहीं थे। तो रेलेवेंट टाइम फ्रेम पे नहीं आए, एक लीगल केस लगाकर जो लोग पिटीशन डालना भी चाह रहे थे उनकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन लोगों को मालूम कहां था, ये तो किसी ने उठकर एक केस कर दिया, तो लोगों को तभी तो मालूम चला जब लोगों के मुंह पर नोटिस चिपकाया गया कि यहां से तुम बाहर निकलो। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ प्रोसीजर, इसको जो सर के बल कर दिया, ये भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को आज समझ में आए कि ये जो प्रोसीजर फॉलो किया गया है ये गड़बड़ तो है। कोर्ट को हर किसी के साथ एक इक्वल व्यवहार करने की जरूरत है, जो कि यहां नहीं दिखा। दो चार और भी ऐसे सवाल हैं कि जिस तरीके से कोर्ट ने टिप्पणी की एक सरकार के बारे में, एक MLA के बारे में, जो कि कोर्ट को नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब चीजें अगर हम साइड में भी रख दें, एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, एक अपॉर्चुनिटी है कि भैया एक क्लियर लॉ बता दो कि भैया जो एविक्शन होता है, जो सरकार करती है, उसका प्रोसीजर क्या है, और एक सिटीजन के पास राइट टू हाउसिंग अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। और अगर आप किसी को निकाल रहे हो तो 7 दिन में निकाल रहे हो, बना दो, लॉ बना दो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लेट इट बी एब्सोल्युटली क्लियर कि भैया हमारे डेमोक्रेसी में लोगों को 50,000 लोगों को 7 दिन में निकाला जा सकता है। इसको लॉ बना दो तो ठीक है, या एक लीगल केस बना दो तो ठीक है। और कोर्ट को यह भी एकदम साफ तरीके से बताना चाहिए कि चलिए किसी के लिए लैंड आपने इलीगल घोषित कर दिया, इसके बाद प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड रिहैबिलिटेशन कौन करता है, किसके ऊपर होता है। या कोई भी कोर्ट आकर किसी की जिंदगी के ऊपर, जहां वो पूरी जिंदगी रह रहा है, वो कल आप और मैं भी हो सकते हैं। कल सरकार बोलेगी कि भैया आपके घर के ऊपर से रास्ता जाना है, और कोई सुनवाई नहीं होगी, बोलेगी 7 दिन अपने घर से निकल जाओ। तो ये सारी चीजें जो आजकल हम देख रहे हैं, ये जो बुलडोजर जस्टिस जो चल रहा है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास अब एक बहुत अच्छा मौका, ये केस खत्म नहीं हुआ है, 7 फरवरी को इसकी हियरिंग फिर से होने वाली है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और जस्टिस के ऊपर जो ये सवाल खड़े हो गए हैं कि ऐसे ही लोगों को बेदखल कर दिया जाता है, उसके ऊपर करना बहुत बहुत जरूरी है। और एक और बहुत ज्यादा अहम सवाल है, अगर आप अखबार टटोलते हो तो आप देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी डिसीजंस रिवर्स किए, कभी इस कोर्ट का डिसीजन रिवर्स कर दिया, कभी इसको फटकार लगाई। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का अब काम यह हो गया है कि जो लोअर कोर्ट जो उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, जो हाफ बेक्ड डिसीजंस कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं, उसको अंडू करना? सुप्रीम कोर्ट का काम यह होना चाहिए, वो बहुत ही रेयर केस में अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको अंडू करना। और सुप्रीम कोर्ट खुद भी गलत हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं हो सकता है, पूरा का पूरा एपिसोड बना के रखा है, देख लीजिएगा। डार्केस्ट आवर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी के प्रेशर के अंडर ADM जबलपुर केस क्या था, जब इंदिरा गांधी सरकार ने बोला देखिए हम तो पॉलिटिकल अपोनेंट्स को जेल में डाल देंगे, उनकी हियरिंग भी नहीं होने देंगे, नहीं है उनके पास हक। तो चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा प्रोसेस ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, और सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो सकती है। लेकिन इस केस में तो साफ साफ दिख रहा था, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गौतम भाटिया ने जो अपना ब्लॉग लिखा था, जहां ये बोला था ये टेनेबल है ही नहीं, ये स्क्रूटनी होल्ड ही नहीं कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले लिखा था। मैं लिंक दे दूंगा उनके ब्लॉग का नीचे। लेकिन ये चीज समझने की जरूरत है कि इसमें जो लोग आज गुस्सा हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर गुस्सा हो रहे हैं, ये वही लोग हैं जो शरिया कोर्ट चाहते हैं इंडिया में। क्योंकि कोई भी रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमारे देश में चाहेगा तो यह समझेगा कि एक ह्यूमन एंगल होता है, एक ड्यू कोर्स ऑफ लॉ होता है, जो कि बिल्कुल फॉलो नहीं हुआ था, देखा नहीं गया था इस केस में। इसीलिए इस केस को होल्ड पे डाला गया है। अब देखने की बात है कि आगे इस केस में क्या होता है, उसके लिए तो खैर और भी एपिसोड आगे बनेंगे। आपको कैसा लगा ये एपिसोड? आपको क्या लगता है जो हुआ वो सही हुआ, या 50,000 लोगों को 7 दिन के अंदर घर से बाहर बेदखल होना चाहिए था विकास के नाम पर? लिख के बताइए। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।